आप लोग देख रहे हैं भाव एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। इस समय में शहर यानी ओल्ड सिटी में इस समय खड़ा हूं और ये कनक मंडी का बाज़ार है और काफ़ी लोगों की जो है जब से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये ऑर्डर्स निकाले गए कि 50% दुकानदार जो हैं वो एक दिन खोलेंगे और 50% दुकानदार जो है वो दूसरे दिन खोलेंगे, बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो मिली जुली रही। आज भी आप देखिए कुछ दुकानें कनक मंडी में बंद हैं और कुछ दुकानें खुली हैं। बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो मिली जुली सी रही और कई लोग जो हैं वो इस फैसले से खुश भी हैं और कई लोग जो हैं वो खासे नाराज़ भी नजर आए। कनक मंडी के बाज़ार में इस समय मौजूद हैं और अभी भी कुछ दुकानें जिस हिसाब से 50% दुकानें खुलनी थी, 50% दुकानें बंद होनी थी, उस हिसाब से मार्केट में आप इस समय देख सकते हैं कि फ़िलहाल दुकानें कुछ बंद हैं और कुछ खुली हैं। लेकिन क्या इस सब से जो है कुछ हद तक फ़र्क पड़ेगा? बहुत से सवाल यहाँ के लोगों में भी हैं जहन में और हम जानने की कोशिश भी करेंगे यहाँ से कुछ दुकानदारों से कि आखिरकार ये जो फैसला सरकार द्वारा आया है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी और मंगलवार, वीरवार और शनिवार को कौन सी दुकानें खुलेंगी, तो ये किस तरीके का फैसला है, इस सब पे हम बात भी करेंगे। यहाँ के जो कनक मंडी के दुकानदार हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये फैसला किस तरीके का फैसला है। अनुज जी, आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए कि 50% दुकानें एक दिन खुलेंगी, 50% दूसरे दिन, किस तरीके से आप ये फैसला लेते हो? आपको लगता है ये फैसला सही है या फिर लॉकडाउन का फैसला ज़्यादा सही था? देखिए, इस टाइम जिस ढंग से केसेस बढ़ रहे हैं उस ढंग से लॉकडाउन का फैसला एक होना चाहिए था। उसका सभी लोग स्वागत भी करते हैं क्योंकि हमारे स्टेट की जो इस टाइम हेल्थ की पोजीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप देखें कि उसमें अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो अभी तैयार होने हैं और गवर्नमेंट अभी हमारे को बोल रही है अगले हफ्ते तक वो स्टार्ट होंगे। उसमें भी कुछ स्टार्ट होंगे लेकिन वो अगले हफ्ते में कौन सी डेट है वो नहीं दे रहे। जो आज पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है वो कब मिलेगी? तो इस सिलसिले में देखते हुए हमने गवर्नमेंट को एक वैसे फार्मूला दिया था कि बाज़ार में भीड़ इससे कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर 50% दुकानें खुलेंगी, 50 बंद होंगी, तो जो कस्टमर है उसको बार बार बाज़ार में आना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि कस्टमर एक बार बाज़ार में आए। शादी विवाह का सीज़न चल रहा है, किसी को वहाँ पे जूते लेने हैं, उसको सैलून में भी जाना है। अब वो देखिए, मंगलवार को अगर सैलून बंद रहता है, शादी मंगलवार को, तो वो एक दिन पहले तो सैलून में नहीं जाएगा। इसी ढंग से गवर्नमेंट को डिसीजन तो लेने से पहले जो स्टेक होल्डर थे उनसे कंसल्ट करना चाहिए। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे प्रधान अरुण गुप्ता जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैक्सिमम बाजार एसोसिएशन ने यही एक डिसीजन दिया था कि हमने 5 दिन खोल लेंगे, 2 दिन हम वीकेंड लॉकडाउन के लिए जाएंगे। यही बात चैम्बर का कहना था कि देखिए, आप सिर्फ संडे को बंद रखिए, बाकी पूरे दिन बाजार खुला रखिए। टाइमिंग जो है वो जो 10 बजे नाइट कर्फ्यू लग रहा है आप 7 बजे लगा दीजिए। तो आपको लगता है कि इस चीज़ को तवज्जो अगर सरकार देती तो ज़्यादा बेटर रहता? देखिए, तवज्जो देती ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि कुछ बाजार आप देखें, एग्जांपल दें, जैसे ऊपर राज तिलक रोड है, वहाँ पे जूते की 3 दुकानें हैं, बाकी सब कपड़े की दुकानें हैं। अब एक दिन 3 दुकानें खुलेंगी और एक दिन सब दुकानें खुलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगा। अनूप जी, कहीं ना कहीं दुविधा उन लोगों के बीच में भी है जिन्होंने जूते और गारमेंट दोनों रखे हैं। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि एक दिन गारमेंट खुलना है, एक दिन जूते खुलने हैं, तो हम करें क्या? देखिए, ये कल जो ये भी बातचीत जो डीकॉम साहब के साथ हुई, हमारे चैम्बर प्रेसिडेंट ने वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से इस बातचीत को उठाया और जो इस ऑर्डर की खामियां थी उसको भी बताया। लेकिन अब उस टाइम डीकॉम साहब ने कहा कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि आईजी जम्मू, एडीसी श्री स्टीज जी जम्मू और हमारे एसएसपी साहब और डीकॉम साहब खुद बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा हम एक अपनी मीटिंग कर लेते हैं और आपको बताते हैं। तो लेकिन अभी उन्होंने हमसे, सुना है मेरे चैम्बर प्रेसिडेंट से बात हुई थी, तो उन्होंने चैम्बर प्रेसिडेंट को फ़ोन किया है कि हम 2 दिन का हमें समय दे दीजिए, हम इस ऑर्डर को दोबारा देख लेते हैं, अगर कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता तो हम इसको रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। तो अभी देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। सर, आप किस तरीके से लेते हो ये फैसला कि क्या लॉकडाउन ज़रूरी था या फिर ये 50% वाला जो फार्मूला सरकार अपना रही है ये सही है? हमें लगता है कि अगर सरकार हमारा जो हमने सुझाव चैम्बर में दिया था उस सुझाव के ऊपर चलती तो हर एक दुकान खुलती, वीकेंड लॉकडाउन लगता, टाइम कम होता, उससे हमें लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी होती और हर एक चीज़ होती। आज अगर किसी रजौरी पुंछ से कोई दुकानदार आता है, अगर उसको जूते लेने हैं
तो आज यानी कि आज के दिन लेने, अगर उसको कपड़ा भी डालना है मनारी, वो अगले दिन डालेगा। वो 2 दिन अगर यहाँ पे रहेगा, फिर तीसरे दिन वो और कोई आइटम के लिए रोकेगा, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो हम चैम्बर ने जो इनको एक मैसेज दिया था, वो दिया था कि आप 5 दिन दुकानें खोलिए, सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी और सैटरडे और संडे लॉकडाउन होगा। बिल्कुल, वो सबसे बेस्ट फॉर्मूला था और वो हर एक किसी के लिए वाजिब था और उसमें हर एक दुकानदार, हर एक आदमी खुश था। हमारी आईडी में तो यही होना चाहिए। अभी तो आप पता है, जैसे कल डिस्कॉम जी की कल मीटिंग हुई है, उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, फिर देखते हैं क्या बनता है। जो भी फैसला आएगा उसके ऊपर मार्केटें चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कनक मंडी के तमाम दुकानदार थे और हम आपको आगे भी लेके चलेंगे। और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कनक मंडी के, जिस तरीके से इनका कहना था कि देखिए ये कहीं ना कहीं फैसला जो लिया गया है सरकार द्वारा, इससे बेटर ये था जो चैम्बर के साथ बैठकर हमने एक डिस्कशन की थी, सजेशन जो ली गई थी कि आफ्टरऑल चैम्बर की अगर बात करें तो चैम्बर ने एक सुझाव दिया था कि आप देखिए 5 दिन दुकानें खोल के रखिए और 10 से 7 बजे की टाइमिंग रखिए। लेकिन जो अभी की बात करें तो ये फिलहाल कनक मंडी बाजार की, तो ये फिलहाल कनक मंडी बाजार के लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं और हम यहीं के दुकानदारों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार का जो फैसला लिया गया है वो किस तरीके का फैसला है। हम कुछ और दुकानदारों से भी बात करेंगे। सर, ये जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है 50% दुकानें खोलने का, आपको लगता है इससे ज़्यादा बेटर डिसीजन वो था जो चैम्बर ने तमाम दुकानदार एसोसिएशन से बात करके कि हाँ भाई 5 दिन दुकानें खोल के रखो, एक शनिवार वीकेंड लॉकडाउन रखो, संडे को वीकेंड लॉकडाउन रखो और टाइमिंग 7 बजे तक हो? आपको लगता है 50% दुकानें जब खुलेंगी, एक व्यक्ति सोमवार को कपड़े लेने आ रहा है, मंगलवार को दोबारा वो आएगा जूते लेने? देखिए राहुल जी, पहले तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया जो आप आज हमारे व्यापारियों के बीच में आए और व्यापारी की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जा रहे हो। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक दरखास्त करना चाहता हूँ। मैं 3-4 दिन से यही एक मीडिया में बातें कर रहे हैं कि ये जो 50% दुकानें खोलने की बात है, ये समझ के बाहर है। अगर 50% दुकानदार अगर खोलेंगे तो इसका मतलब पहले गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज की 50% सैलरी भी कम करनी होगी ना। मैं सारा बर्डन क्यों बिजनेसमैन पे डाला जा रहा है, ये एक चीज बात समझ नहीं आ रही है। अगर आप कह रहे हो कोविड की वेव चल रही है, तो कोविड की वेव का एक ही इलाज है जो WHO भी कहता है, उसका मतलब एक ही होता है, जहाँ लॉकडाउन, जहाँ आपको एक ऐसा सिस्टम बनाए जो पब्लिक को भी एक्सेप्ट हो और गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट हो। बिल्कुल। तो ये पता नहीं कौन कौन से कानून आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन में बहुत फर्क होता है। ब्यूरोक्रेसी ने बुक पढ़ी है, बिजनेसमैन अपना ट्रेड करता है। बिल्कुल। तो इसीलिए कहना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो चैम्बर के प्रेसिडेंट है वो भी बिजनेसमैन है और चैम्बर टीम जो है वो भी पूरी जम्मू की एक बिजनेस। जो सुझाव चैम्बर ने दिया था वो ज्यादा बेटर था, वो तो ज्यादा बेटर था ना। चैम्बर को वो समझ है बिजनेस की तमाम, ऑलरेडी बिजनेसमैन है, उनको पता बिजनेस कैसे सर्व। आप देखिए लास्ट ईयर कोविड में कितनी महामारी पड़ी थी और बिजनेसमैन ही नीचे गया और किसी मिडिल क्लास बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ना बड़े को हुआ ना छोटे को हुआ। बड़े वाले को तो दिन पर दिन चांदी होगी, रोज महंगाई पर महंगाई। आप देखिए ना, अभी लॉकडाउन की बात चल रही है, हर चीज के इतने रेट महंगे हो गए, दाल चावल तेल में ये चीजें, चीनी, ये आसमान की बहुत छू रही है। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं कर रही। मैं बिजनेसमैन को लेके हर जगह बिजनेसमैन को लेके वो बातें करते जा रहे हैं कि लॉकडाउन। अब देखिए सुपर पुरानी मंडी, अभी मुझे वहां से व्यापारियों की कॉल आ रही है, एक डिस्कशन चल रही थी, वो यही कह रहे 8 दुकानें खुली है, पूरा बाजार बंद है, चप्पल लेने का, कल कोई सूट लेने का। ये कौन सी पब्लिक तो कल भी बाहर आएगी ना। इससे अच्छा आप 10 से 5 बजे की एक टाइमिंग रखिए। 5 बजे के बाद जैसे आप फर्स्ट लॉकडाउन में करते, स्ट्रिक्टली लॉकडाउन, लोग अपने घरों में रहे, बाहर मत आए। वही एक चीज चल सकती है, जब वो चल सकती है जो लॉकडाउन। बस 2 चीजें हैं और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। बीच की बात नहीं होती है। 2 ही ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट लेना चाहिए व्यापारियों के हित में फैसला ले, चैम्बर को जम्मू की आगे रख के बात करें। जो चैम्बर प्रेसिडेंट, अभी मैंने चैम्बर प्रेसिडेंट से भी एक बात की थी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमने भी उनसे वही पूछा, हम होलसेल बिजनेस में आते हैं, अभी वेयर हाउस में कोई गाड़ी मेरे कस्टमर की गाड़ी आनी शाम को 5 बजे, तो हम उसने मुझे आज माल लेगा और मैं उसको कल क्या बोलूंगा, तू कल तक गाड़ी मेरे माल के लिए वहाँ पे। बिल्कुल नहीं, ये तो अननेसेसरी है ना। मैं होलसेलर बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करेगा? गवर्नमेंट को तो पता नहीं ना बिजनेस कैसे करते हैं, वो बिजनेसमैन को पता है बिजनेस कैसे करते हैं। गवर्नमेंट को अपने ये ऑर्डर जो से दे रही है, इसके ऊपर एसडी साहब को एक मीटिंग करके चैम्बर के साथ इस ऑर्डर को रिव्यू करना चाहिए और जो चैम्बर प्रेसिडेंट है उनको सुझाव देते हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। अगर नेगोशिएशन भी करनी है उधर ही बैठ के नेगोशिएशन करें, पब्लिक को हरास मत किया जाए ना। बिजनेसमैन आगे सफर हुआ, देखो आज बाजार की हालत क्या है, सुबह से कस्टमर नहीं आ रहा। अब जिसने आना है तो यहाँ पे एक पैनिक किया, आज आप एसेंशियल, आज आप खुलोगे, कल आप नहीं खुलोगे। जो कस्टमर पहाड़ों से उठ के अपने ट्रक लेके आ रहे हैं उनको माल हम क्या बोलेंगे, कल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही बेकार सी बातें चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि बिजनेस जिन लोगों के चल रहे हैं एज इट इज स्मूथली चलने देना चाहिए। जो SOP से 2 ही पैटर्न पे चलती है, लॉकडाउन जहाँ
बिजनेस करने दिया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि देखिए, अगर आप कोशिश क्या करना चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन की लोग बार बार घरों से बाहर निकलें या लोग घरों में रहे, तो यही बात है कि सोमवार को अगर लोग घर से बाहर निकलते हैं एक सामान लेने के लिए, तो इसका मतलब मंगलवार दोबारा से निकले। कई मार्केट ऐसी है जहाँ पर गिनी चुनी जो है 6 से 7 दुकानें हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पर 100 दुकानें और 100 दुकानों में से 90 दुकानें जो हैं वो रेडीमेड की हैं, जो एक दिन खुलेंगी, और दूसरे दिन अगर जूतों वाली दुकानें खुलेंगी जो कि 10 हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बार सरकार को दोबारा से फैसला जो है इस फैसले को लेकर सोचना होगा, ऐसा कहना है यहाँ के कनक मंडी के तमाम व्यापारियों का। हालांकि फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सी दुकानें बंद भी हैं और खुली भी हैं, और कनक मंडी के तमाम दुकानदारों का ये कहना था कि आखिरकार सरकार को एक बार दोबारा से इसके बारे में सोचना होगा, और जो सुझाव एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया है उस पर विचार करना होगा, तभी सबका भला हो पाएगा। नहीं तो बढ़ते हुए कोरोना केसेस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला जो सरकार ने लिया है इसको कहीं ना कहीं दोबारा से सोच विचार करके इसके बारे में तो सोचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कनक मंडी के तमाम व्यापारियों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि देखिए, एक व्यक्ति अगर सोमवार को कोई शॉपिंग करने आता है तो उसको मंगलवार को दोबारा आना पड़ेगा। तो सरकार आखिरकार चाहती क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति हर रोज़ बाहर आए। ऐसा क्यों प्रावधान नहीं है कि 5 दिन दुकानें सारी खोल दी जाए, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाए। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपने बनाए ये जो ऑर्डर्स निकाले हैं इसमें कोई चेंजेस लाती है या फिर यही ऑर्डर जो हैं आगे भी इम्प्लीमेंट रहेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े बाइसेस के साथ राहुल खत्री, बाइसेस के लिए।